एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। चार मिसरे मौला अब्बास के हवाले से देखेंगे कि जौहरे सब्र से हसास से डर लगता था, जौहरे सब्र से हसास से डर लगता था, जंग में बिफरी हुई प्यास से डर लगता था, और शाम से करबो बला इसलिए आया न यजीद, उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता था, उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता था। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक मतलब दो तीन शेर। ये इख्तियार जहां को बता रहे हैं हुसैन, ये इख्तियार जहां को बता रहे हैं हुसैन, ये इख्तियार जहां को बता रहे हैं हुसैन, लिबास खुल्द ज़मीं पर मंगा रहे हैं, लिबास खुल्द ज़मीं पर मंगा रहे हैं हुसैन, और तड़प के रह गई बैत की लाश मक़तल में, तड़प के रह गई बैत की लाश मक़तल में, के बाद क़त्ल भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन, के बाद क़त्ल भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन, और ज़मीर हुर ने ये सुबह दहुम कहा हुर से, ज़मीर हुर ने ये सुबह दहुम कहा हुर से, तुम्हें सलाम के काबिल बना रहे हैं हुसैन, तुम्हें सलाम के काबिल बना रहे हैं हुसैन, और तुम एक हुर के मुक़द्दर की बात करते हो, तुम एक हुर के मुक़द्दर की बात करते हो, न जाने कितनों की किस्मत बना रहे हैं हुसैन, न जाने कितनों की किस्मत बना रहे हैं हुसैन, और अली की तेग से बचकर जो भाग निकले थे, अली की तेग से बचकर जो भाग निकले थे, सभी को घेर के करबल में ला रहे हैं हुसैन, सभी को घेर के करबल में ला रहे हैं हुसैन। और आखिरी शेर अकीदे का देख लें आजाद, कि मैं जब भी करता हूँ मातम तो ऐसा लगता है, मैं जब भी करता हूँ मातम तो ऐसा लगता है,
यजीदियत को तमाचे लगा रहे हुसैन, यजीदियत को तमाचे लगा रहे हुसैन। सलवात पढ़े मोहम्मद। दुरूद भेज दिए मोहम्मद वाले। बना के तुर्बते असगर हुसैन रोते हैं, बना के तुर्बते असगर हुसैन रोते हैं, दिले रुबाब छुपा कर हुसैन रोते हैं, बना के तुर्बते असगर कमर शिकस्ता है कैसे उठाएंगे लाशा, कमर शिकस्ता है कैसे उठाएंगे लाशा, उठो उठो अली अकबर हुसैन रोते हैं, बना के तुर्बते असगर तर आंसुओं से है दाढ़ी पिसर की मैयत पर, तर आंसुओं से है दाढ़ी पिसर की मैयत पर, खत अपनी बेटी का पढ़कर हुसैन रोते हैं, सदा जो पर्दे में 18 भाइयों के रही, सदा जो पर्दे में 18 भाइयों के रही, वही बहन है खुले सर हुसैन रोते हैं, बना के तुर्बते असगर तमाचे मार रहा है कोई सकीना को, तमाचे मार
रहा है, कोई सकीना को जब भी दोनों के सीना पर हुसैन रोते हैं। तकल्लुम आज भी जिंदान शाम में जाकर, तकल्लुम आज भी जिंदान शाम में जाकर, किसी लहद से लिपट कर हुसैन रोते हैं। बना के तुर्बत असगर हुसैन रोते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवाहिदीन वन नारु लिल मुल्हिदीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व शफीना व नबीना अबिल कासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फिल क़ुरानिल मजीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रात, इस आयत के ज़िम्न में इस्लाम और मुसलमान के उन्वान से मुसलसल जो मजालिस आपकी खिदमत में पेश की जा रही है, कल इस मौजू का सिलसिला यहाँ तक पहुँचा था कि इस्लाम को बाकमाल बेटी की ज़रूरत है, बाकमाल बीवी की ज़रूरत है और बाकमाल माँ की ज़रूरत है। और अचानक बाकमाल माँ यूं ही पैदा नहीं हो जाएगी जब तक घर में बाकमाल बीवी ना आए। और शादी के बाद फौरन ही कोई बाकमाल बीवी नहीं बन सकती जब तक कि उसे उसके माँ बाप ने जेवर तकवा पहनाकर बाकमाल ना बनाया। लिहाजा मैंने कहा था कि हर माँ बाप का ये फरीदा है जिसके दिल में अपनी बेटी से मोहब्बत ज्यादा है, वो चाहे अपनी बेटी को इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनाए, प्रोफेसर बनाए, कुछ भी बनाए, इस्लाम ने कोई पाबंदी नहीं लगाई, मगर जेवर तकवा से सजाकर और लिबास तकवा पहनाकर उसे बाकमाल जरूर बना दो ताकि वो बहैसियत बेटी भी बाकमाल कहलाए, बहैसियत बीवी भी बाकमाल बने और बहैसियत माँ भी बाकमाल नजर आए। बाकमाल बेटी, बाकमाल बीवी, बाकमाल माँ। इस्लाम की तमन्ना है कि हर घर की बेटी बाकमाल हो, हर घर में बीवी बाकमाल हो, हर घर में माँ बाकमाल हो। और मुकम्मल औरत जिसे हम औरत कहते हैं वो 3 जुजों पर मुश्तमिल है। जब वो दुनिया में आती है तो बेटी कहलाती है,
और जब बाप के घर से रुखसत होकर शौहर के घर आती है तो बीवी कहलाती है, और जब उसे मेराज हासिल होती है वो माँ बनती तो वो माँ कहलाती है। तो 3 जुजों पर मुश्तमिल है, औरत बहैसियत बेटी, बहैसियत बीवी, बहैसियत माँ। अजीज़ान मोहतरम, मेरे भाइयों मेरी बहनों, जरा गौर करो, इस्लाम से पहले इस मुकम्मल औरत की हैसियत और कीमत क्या थी, और इस्लाम ने आने के बाद इस मुकम्मल औरत की हैसियत और कीमत को कितना बढ़ाया और कितना बुलंद किया। आप अगर गौर करेंगे तो आपको मालूम यह होगा कि इस्लाम से पहले मुकम्मल औरत, चाहे बहैसियत बेटी हो, चाहे बहैसियत बीवी हो या बहैसियत माँ हो, मुकम्मल औरत जिल्लत और रुसवाई की पस्तियों में गिरी हुई शय का नाम था। मुकम्मल औरत जिल्लत और रुसवाई की पस्तियों में गिरी हुई शय का नाम था। इस्लाम ने आने के बाद जो सबसे ज्यादा पस्तियों में गिरी हुई शय थी यानी औरत, उसे जिल्लत और रुसवाई की पस्तियों से उठाकर बुलंद किया, और इतना बुलंद किया कि इज्जत और अजमत का आसमान बना दिया। पूरी कायनात के लिए औरत को इज्जत और अजमत का आसमान कैसे बनाया, और जिल्लत और रुसवाई की पस्तियों में कहां गिरी हुई थी औरत। अब यही इस मजलिस के अंदर आप इस उन्वान के लिहाज से सुने कि जब दुनिया में आती है तो बेटी कहलाती है, शौहर के घर जाती है तो बीवी कहलाती है, मेराज हासिल होती है तो मां कहलाती है। बहैसियत बेटी क़ब्ल इस्लाम औरत की हैसियत यह थी कि जब वो पैदा होती थी और बाप को मालूम होता था कि जो बच्चा पैदा होने वाला था वो लड़का नहीं बल्कि लड़की पैदा हुई है, तो वो उसके वजूद को अपने लिए बाई से नंगोआर समझता था, बहुत गुस्से में घर में आता था और आने के बाद बेटी को उठा के ले जाता था। बेटा पैदा होता था तो घर में खुशी के शादियाने बजाए जाते थे, और बेटी पैदा होती थी तो पूरे घर पर गम के बादल छा जाते थे, और खास तौर पर माँ तो बहुत ही ज्यादा गमगीन हो जाती थी। वो बाप अपने हाथों से अपनी बेटी को ले जाकर जंगल में गड्ढा खोद के बेटी को उसमें दफन कर दिया, जिंदा बेटी को दफन कर दिया करता था, और मिट्टी के नीचे दबा के और वो वापिस आ जाता था। यानी उस जमाने में एक बाप अपनी बेटी के लिए बाप नहीं था बल्कि कातिल था। तारीख में 3 तरीके लिखे हुए हैं कि बाप अपने हाथों से अपनी बेटी को कत्ल किस तरह से करता था। पहला तरीका तो यही जो मैंने बयान किया कि जिंदा बेटी को गड्ढा खोद के जमीन में लिटा के ऊपर से मिट्टी डाल के दफन करके आ जाता था, वो मर जाती थी। और दूसरा तरीका तारीख में यह लिखा हुआ है कि चूल्हे की गरम गरम राख। अब आज के दौर के बच्चों को अगर ये बताया जाए कि चूल्हे की गरम गरम राख, तो वो समझ ही नहीं पाएंगे। 50 साल पहले तक सबके घरों में चूल्हे हुआ करते थे, उसमें लकड़ियां जलाई जाती थी, और जब लकड़ियां जलाई जाती थी तो चूल्हे के अंदर राख भी होती थी और राख बहुत गर्म होती थी। अब बेचारे आज के दौर के जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, उन्हें चूल्हे का मफहूम भी नहीं मालूम, न वो चूल्हे का काम जानते हैं कि चूल्हे से क्या काम किया जाता था। लिहाजा उन्हें समझाना पड़ेगा कि चूल्हे के अंदर जब लकड़ियां जलती थी तो उसके अंदर राख पैदा होती थी, और वो गरम गरम राख हुआ करती थी। तो बाप लड़की को अपनी गोद में ले जाके बैठ जाता था और चूल्हे से गरम राख निकालकर उसके मुंह में ठूस दिया करता था। उसके हलक में पूरा मुंह जल जाता था, पूरे मुंह में छाले पड़ जाते थे, और उसका दम घुट जाता था और बच्ची मर जाती थी। उसे जाके दफन कर दिया करता था। ये दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका तारीख में ये लिखा हुआ है कि उसके सर के ऊपर हथौड़े से किसी वजनी चीज से चोट मारी जाती थी और लड़की मर जाती थी, सर फूट जाता था, मर जाता था। ये 3 तरीके लिखे हुए। ये क्यों मारे जाते थे, क्यों मारते थे बेटी को? इसलिए कि उस बेटी का वजूद बाप के लिए बाइसे नंगोआर था, इसलिए उसे कत्ल कर दिया जाता। आज जब ये वाकयात दुनिया को मालूम होते हैं तो आज की दुनिया का इंसान बेख्तियार ये कहता है गैर मुहज़्ज़ब दौर था, जाहिलियत का दौर था, गैर तालीम याफ्ता दौर था, भला बेटी को कोई इस तरह भी कत्ल करता है? अब मेरी समझ ही में नहीं आता है कि मैं उस गैर मुहज़्ज़ब दौर को जिसमें लड़कियों को पैदा होने के बाद कत्ल कर दिया जाता था, उस दौर को ज्यादा बुरा कहूं या आज के इस दौर को ज्यादा बुरा कहूं जिस दौर में लड़कियों को शिकम मादर ही में अल्ट्रासाउंड के जरिए मालूम हो जाता है कि पैदा होने वाला बच्चा लड़का नहीं बल्कि लड़की है, तो शिकम मादर ही में कत्ल कर दिया जाता है। तो कल के दौर को बुरा कहूं, कम से कम उस दौर में लड़की पैदा हो जाती थी
तब कत्ल की जाती थी। आज तो लड़की पैदा होने से पहले ही शिकम मादर में कत्ल कर दी जाती है। और कितना बड़ा फर्क है, कितना बड़ा फर्क है उस दौर में और इस दौर में, जब लड़कियों तारीख में भरा हुआ है कि एक बाप अपने हाथों से कत्ल किया करता था बेटी को, तब भी लड़के पैदा होने वाले लड़के और लड़कियों के दरमियान फर्क यह था कि लड़कों की तादाद कम थी, लड़कियों की तादाद ज्यादा। गैर मुहज्जब दौर की बात कर रहा हूं, गैर तालीम याफ्ता दौर की बात कर रहा हूं, जिसके जो इतना बदनाम हुआ कि लड़की पैदा होने के बाद बाप कत्ल कर दिया करता था। और आज के लोग कहते हैं गैर मुहज्जब दौर था, तालीम याफ्ता लोग नहीं थे इसलिए कत्ल किया करते थे। आज तो तालीम याफ्ता लोग हैं, आज तो तालीम याफ्ता लोग हैं, आज मुहज्जब लोग हैं। तो फिर बात को, उस दौर में लड़कियां पैदा होने वाली लड़कियों की तादाद ज्यादा थी, आज कम क्यों हो गई? कल 1000 लड़के पैदा होते थे तो उसके मुकाबले पे तारीख उठाकर देखें, अब से 300 साल 250 साल पहले तक भी 1000 लड़के पैदा होते थे, उसके मुकाबले में 1200-1300 लड़कियां पैदा हुई। और आज तालीम याफ्ता दौर में और मुहज्जब दौर में आप तमाम दुनिया के हर मुल्क का फिगर उठाकर देखें और हर शहर का फिगर उठाकर देखें तो आपको मालूम ही होगा 1000 लड़के पैदा हो रहे हैं तो उसके मुकाबले में 700-800 लड़कियां पैदा हो रही, यानी उल्टा हो गया मामला। तो जिस जमाने में लिखा हुआ है कि बाप अपने हाथों से कत्ल कर दिया करता था, मगर कत्ल होने के बाद भी कम से कम इतना फर्क तो था कि 1000 के मुकाबले में 1100-1200 लड़कियां पैदा होती थी। आज मुहज्जब दौर में 1000 के मुकाबले में 700, 750 और 800 लड़कियां पैदा हो रही हैं। उस दौर में ईमान जब इस्लाम आ गया तो लड़कियों का फिगर कुछ और ज्यादा हुआ। उस दौर में औरतों का एक वक्त मेरे मौला के पास आया था, ये भी एक मसला ध्यान में आया है। एक वक्त आया औरतों का, उन्होंने आने के बाद मौला से सवाल पूछा कि मौला ये तो बताइए कि मर्दों को एक वक्त में 4 शादियों की इजाजत है इस्लाम की तरफ से? मौला ने कहा बिल्कुल सही है, एक वक्त में एक मर्द 4 शादियां कर सकता है अगर जरूरत हो। तो उन औरतों ने कहा मौला जब मर्दों को एक वक्त में 4 शादियों की इजाजत है तो औरतों को एक से ज्यादा मर्दों से शादी करने की इजाजत क्यों नहीं है? तो मौला ने 2 जवाब दिए। हमारा लाखों सलाम हो अपने मौला पर, अगर एक जवाब देकर मौला खामोश हो जाते जो मुकम्मल जवाब था तो आज के दौर में औरतें फिर सवाल लेके आ जाती। मौला ने कहा कि पैदा होने वाले बच्चों में मर्दों की तादाद कम है, औरतों की तादाद ज्यादा है। 1000 पैदा होने वाले बच्चे अगर 1000 लड़के पैदा हो रहे हैं तो 1200-1300 लड़कियां पैदा हो रही हैं। तो अगर मर्दों को एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत नहीं होगी और पाबंदी लगा दी जाए कि एक से ज्यादा तुम शादी नहीं कर सकते, उसका नतीजा यह होगा कि 200, 250, 300 लड़कियां गैर शादीशुदा रह जाएंगी। तो औरतों पर जुल्म न हो, 250-300 लड़कियां औरतें गैर शादीशुदा न रह जाए, सबकी शादी हो जाए, इसलिए मर्दों को इजाजत दी है कि तुम एक से ज्यादा शादी करो अगर औरतों के दरमियान में इंसाफ और अदल कर सकते हो और तुम्हें जरूरत भी है। औरतें मुतमईन हो गई, मुकम्मल जवाब था उस दौर के लिहाज से, बिल्कुल मुकम्मल जवाब था। वो उठने ही वाली थी मगर मौला ने उन्हें रोक लिया, कभी जवाब मुकम्मल नहीं हुआ है। उसके बाद मौला ने दूसरा जवाब दिया। अगर ये मौला दूसरी बात ना बताए होते तो आज औरतें फिर आ जाती, और वो ये कहती कि आज के दौर में लड़के कम, लड़कों की तादाद ज्यादा है और औरतों की तादाद कम है। कल मौला ने कहा था लड़कियां ज्यादा पैदा हो रही है लिहाजा मर्दों को इजाजत दी गई है, और आज के दौर में जब लड़कों की तादाद ज्यादा है और लड़कियों की तादाद कम है तो अब औरतों को इजाजत दी जाए कि एक से ज्यादा मर्दों से शादी कर सके। सवाल था ये नहीं था, होता ही सवाल, लेकिन मौला ने दूसरा जवाब देकर कयामत तक औरतों की जबान को बंद कर दिया ताकि वो फिर ये सवाल लेकर ना आए। मौला ने पहला जवाब ये दिया कि मर्दों की तादाद कम है, औरतों की तादाद ज्यादा है, लिहाजा मर्दों को एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत दी गई है ताकि कोई औरत शादीशुदा न रह जाए। और जब दूसरा जवाब ये दिया मौला ने कि औरतों को दूसरे शौहर से दो शौहरों से, 2 मर्दों से शादी करने की इजाजत इसलिए नहीं दी गई है, एक से ज्यादा मर्दों से शादी नहीं
नहीं कर सकती औरत, ताकि उसके शिकम मुबारक से पैदा होने वाले बच्चे के हसब और नसब का सही तौर पर पता चल सके कि इसका असली बाप कौन है। अगर 2-4 मर्दों से शादी कर लेगी औरत तो पैदा होने वाले बच्चे के मुतालिक क्या पता चलेगा कि इसका असली बाप कौन है। हमारा लाखों सलाम हो अपने मौला पर कि उन्होंने कयामत तक औरतों को जवाब दे दिया। अब कोई औरत ये सवाल लेकर किसी भी मौलवी के पास, किसी आलिम के पास, मर्जा के पास या आने वाले वक्त में इमाम के पास नहीं आएगी कि हमें भी इजाजत दे दो। हसब और नसब का सही पता चल सके इसलिए औरत को एक से ज्यादा मर्दों से शादी करने की इजाजत नहीं दी। बहरहाल ये ज़िम्मे में एक सवाल आ गया था, एक मसला जहन में आ गया था जो मैंने बयान कर दिया ताकि आप लोगों तक, आपके जहनों तक ये मौला की ये बात और कीमती बात आपके जहनों तक पहुंच सके। बहरहाल मैं तो ये कह रहा हूं, बहैसियत औरत, बहैसियत बेटी, औरत जिल्लत और रुसवाई की पस्तियों में गिरी हुई थी। एक बाप खुद अपने हाथों से अपनी बेटी को कत्ल कर दिया करता था, यही तो था। इसके बाद बहैसियत बेटी तो यह हैसियत थी, और बहैसियत बीवी औरत की हैसियत यह थी कि जब वो शौहर के घर आती थी शादी होकर, तो उसको खादिमा और नौकरानी से ज्यादा दर्जा नहीं दिया जाता। तुम्हारा काम है शौहर की खिदमत करना, लिहाजा तुम शौहर की खिदमत करो। और जब शौहर का इंतकाल हो जाता था तो जो तरका तकसीम होता था, माल तकसीम होता था, तो औरत को भी माल की तरह से तकसीम किया जाता था। जब वरासा के दरमियान में माल तकसीम होता था तो औरतें जो होती थी, उसकी बीवियां होती थी, उन्हें भी तकसीम कर दिया जाता था। ये तकसीम करना बता रहा है कि उस दौर में बीवी को इंसान का दर्जा नहीं दिया जाता था, बल्कि माल और शय और चीज का दर्जा दिया जाता था। दूसरी बात यह है कि औरत को खादिमा का दर्जा और नौकरानी से ज्यादा बड़ा दर्जा नहीं दिया गया। औरत का काम है शौहर की खिदमत करना। आप देखें यूनान में और अरब ममालिक में भी बहुत सी जगह पर आसार कदीमा वालों ने जो तहखाने तलाश किए हैं, मकबरे ज़ेरे जमीन तलाश किए हैं, तारीख में लिखा हुआ है कि जब शौहर का इंतकाल हो जाता था तो हस्ब हैसियत मरने से पहले वो अपना मकबरा तलाश करता, तैयार करता था। जैसा माल होता था, जैसी दौलत होती थी, जैसी हैसियत होती थी, अपनी हैसियत के लिहाज से बड़े और छोटे मकबरे तैयार किए जाते थे ताकि मरने के बाद आराम से उसमें रहा जा सके। और उस मकबरे में उसकी जरूरत की तमाम चीजों को रखा जाता था, खाने की, पीने की, पहनने की, रहने की, जितनी सहूलत आरामदेह जिंदगी चाहिए वो सब कुछ उस तहखाने में पहुंचा दिया जाता था। और जब उस शौहर का, मर्द का इंतकाल हो जाता था तो उसकी जितनी बीवियां होती थी, जब उसकी मैयत तहखाने में पहुंचा दी जाती थी तो उसकी जितनी बीवियां होती थी उन बीवियों को दुल्हन बनाकर उस तहखाने में भेजा जाता था और उनसे कहा यह जाता था कि औरत का काम है मर्द की खिदमत करना, बीवी का काम है शौहर की खिदमत करना, नौकरानी से ज्यादा तुम्हारा दर्जा कुछ नहीं है। जब तक वो जिंदा रहा जमीन पर तो तुमने उसकी खिदमत की, अब मरने के बाद कोई और थोड़ी आगे खिदमत करने के लिए, लिहाजा जाओ तहखाने में, मरने के बाद भी खिदमत करना तुम्हारी ड्यूटी है। लिहाजा उन औरतों को भी उसी तहखाने में, मकबरों में भेज दिया जाता था और उसके बाद दरवाजे को, उस तहखाने और मकबरे के दरवाजे को बंद कर दिया जाता था, बिल्कुल बंद कर दिया जाता था। तो जब तक मकबरे में ऑक्सीजन बाकी रहती थी उस वक्त तक वो औरतें जिंदा रहती थी, और जैसे जैसे ऑक्सीजन खत्म होती रहती थी वैसे वैसे उनका दम घुटने लगता था और वो भी मर जाती थी। ये तो बात मैंने की हिंदुस्तान के बाहर की, बहैसियत औरत, बहैसियत बीवी। अब आइए मैं खुद हिंदुस्तान की बात बताऊं। अब से 50-60 साल पहले तक, 100 साल पहले तक, अब हुकूमत ने बड़ी सख्ती के साथ इस रस्म को खत्म कर दिया है। मगर सती की रस्म, आपने शायद लफ्ज सुना होगा, ना सुना हो तो जरा इंटरनेट पर तलाश कीजिएगा, किताबों में तलाश कीजिएगा। सती की जाती थी औरत। सती का मतलब क्या है? वही तसव्वुर जो उधर था अंग्रेजों में और गैर अंग्रेजों में, सभी जगह पे, कि जब तक शौहर जिंदा है उसकी खिदमत करो, मर जाए तो तहखाने में जाके, मकबरे में जाके उसकी खिदमत करो। हिंदुस्तान में जब शौहर मर जाता था और उसकी मैयत को चिता के ऊपर लिटाया जाता था, लकड़ियां जमा की जाती थी, उसमें मैयत को लिटाया जाता था जलाने के लिए,
तो उसकी जो बीवी होती थी, उस बीवी को दुल्हन बनाकर सजाकर उस चिता के ऊपर बिठाया जाता था और उस मैयत के साथ साथ उसकी बीवी को जला दिया जाता था। तसव्वुर वही था कि तुम्हारा काम है खिदमत करना, जब तक वो जिंदा रहा तुमने खिदमत की, अब वो मर के जा रहा है तो उधर कोई दूसरा कोई खिदमत करने थोड़ी आगे लिहाजा तुम साथ साथ जाओ, वहां जाके उसकी खिदमत करना। उसे भी जला दिया जाता था। ये बहैसियत बीवी उसका मर्तबा था, उसकी हैसियत थी। तो बहैसियत बेटी भी उसकी कोई कीमत नहीं थी, बहैसियत बीवी भी उसकी कोई कीमत नहीं थी। और उस जमाने की तारीख उठाकर देखो, बहैसियत मां भी कोई उसकी अजमत नहीं थी, कोई उसकी इज्जत नहीं थी, बहैसियत मां भी। तो मुकम्मल औरत चाहे बहैसियत बेटी हो, चाहे बहैसियत बीवी हो या बहैसियत मां हो, मुकम्मल औरत जिल्लत और रुसवाई में गिरी हुई शय का नाम था। इस्लाम ने आने के बाद जिल्लत और रुसवाई की पस्तियों में गिरी हुई औरत को जिल्लत और रुसवाई से उठा के बुलंद किया, और इतना बुलंद किया कि इज्जत और अजमत का आसमान बना दिया। जिल्लत और रुसवाई में गिरी हुई किस तरह से औरत गिरी हुई थी वो मैंने आपके सामने बयान कर दिया। अब आसमान किस तरह से बनाया इज्जत और अजमत का, वो हिस्सा मैं बयान करने जा रहा हूं कि बहैसियत बेटी औरत को इतना बुलंद किया कि इज्जत और अजमत का आसमान बन गई बेटी। जब किसी के घर में बेटी पैदा हुई और वो गोद में लेकर घर से बाहर निकला तो रहमतुल लिल आलमीन सामने आए। तवज्जो चाहता हूं, रहमतुल लिल आलमीन सामने आए और उन्होंने आने के बाद कहा, भाई क्या बात है? कहा, हुजूर मेरे घर में बेटी पैदा हुई है। तो नबी ने रहमतुल लिल आलमीन ने कहा कि नहीं, ये बेटी तेरे घर में पैदा नहीं हुई है, बल्कि अल्लाह ने तेरे घर में अपनी रहमत को भेजा है। ये बेटी नहीं है, अल्लाह की रहमत है जो तेरे घर में आई। तो बेटी को रहमते खुदा का दर्जा देकर इज्जत और अजमत का आसमान बना दिया। यही नहीं बल्कि इसके बाद नबी ने बेटी के दर्जे को और बुलंद किया कि अगर किसी के घर में एक बेटी पैदा हो और वो उसको सही तालीम और तरबियत का इंतजाम कर दे। बहुत तवज्जो चाहता हूं, तमाम कौम से तवज्जो चाहता हूं जहां तक मेरी बात जा रही है कि नबी ने कहा कि अगर सिर्फ एक बेटी हो और सही तालीम और तरबियत का इंतजाम करे, उसकी नियत हो कि मैं इसको जेवर तकवा से सजाऊंगा और लिबास तकवा पहनाऊंगा, इसे नमाजी और रोजेदार बनाऊंगा, तो नबी ने फरमाया अगर तुमने सही तालीम और तरबियत का अपनी बेटी का इंतजाम कर दिया है तो अल्लाह अपने फरिश्तों को हुक्म देता है सुबह की नमाज से पहले, सुबह होने से पहले इसके नामे अमाल में 12 नेकियां लिख दो। सुना आपने? बेटी का मर्तबा समझा आपने? क्या अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया है, अभी आप उठे नहीं हैं, अभी आपने वुजू नहीं किया है, अभी आप सुबह की नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ले पर नहीं आए हैं, अभी बिस्तर के ऊपर है, मगर अल्लाह फरिश्तों से कह रहा है इसके नामे अमाल में 12 नेकियां लिख दो। तो बगैर कुछ किए हुए नेकी किए हुए 12 नेकियां, हर रोज 12 नेकियां आपके नामे अमाल में लिखी जाती है। और नबी ने कहा कि अगर 3 बेटियां हों और तीनों बेटियों के लिए सही तौर पर उसकी तालीम और तरबियत का इंतजाम कर दिया जाए तो नबी ने कहा उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो जाती है, वो जन्नत में जाएगा। और बुलंद किया नबी ने बेटी के दर्जे को और तमाम कौम से खुतबे में इरशाद फरमाया, तमाम कौम से कहा कि देखो जब तुम सफर में जाया करो और जब सफर से वापिस आओ तो घर वालों के लिए तोहफा जरूर लेके आया करो, और अगर तुम्हारे घर में बेटा भी हो बेटी भी हो तो खबरदार जो तोहफा और चीज लेकर आए हो पहले बेटे को न देना, बेटी को देना। देखिए बेटी का दर्जा किस तरह से बुलंद किया जा रहा है। कहा पहले बेटे को नहीं, बेटी को देना। तो नबी ने बेटी के दर्जे को बुलंद किया ही नहीं किया। उसके बाद हमारे समाज ने, आज उर्दू जबान ममालिक में अरबी और फारसी में भी बोला जाता है, मगर हमारी उर्दू जबान में एक जुमला बोला जाता है, ये नबी के इशारों में ही बोला जाता है। कहा यह जाता है कि बाप के जनाजे की रौनक बेटी होती है। कहा जाता है, नहीं कहा जाता? आप सभी लोगों ने सुना होगा, एक दफे नहीं सुना होगा, न जाने कितने मकामात पर सुना होगा, अपने वतन में भी सुना होगा और परदेश में जाने के बाद भी सुना होगा कि बाप के जनाजे की जीनत और बाप के जनाजे की रौनक बेटी होती है, बेटा नहीं होता। तो बेटी के मर्तबे को कितना बुलंद किया नबी अकरम ने।
जमीन की पस्तियों में गिरी हुई शय को कल बाप अपने हाथों से बेटी को कत्ल कर दिया जाता, कत्ल कर देता था, मगर नबी ने कहा ये बेटी नहीं है, ये अल्लाह की रहमत है। इज्जत और अजमत का आसमान बनाया जा रहा है औरत को। और यही बेटी अब तक जो बहैसियत बेटी थी, जब अपने बाप के घर से रुखसत होकर अपने शौहर के घर उसने कदम रखा, तो अभी दरवाजे पर कदम ही रखा था कि कुरान ने पुकार के कहा, वह अन के हुलैमिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुकरा युगनिहुमुल्लाहु मिन फज़लिहि। अगर तुम गरीब हो, फकीर हो, नादार हो, तो जो भी गरीब है, फकीर है, नादार है, कारोबार जाता रहा, जमींदारा खत्म हो गया, तो वो क्या करता है? रिस्क में बरकत चाहता है या नहीं चाहता? मालदार बनना चाहता है या नहीं चाहता? हर एक चाहता है मालदार बने। मगर मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मालदार बनने का आसान तरीका जो आपने अपना रखा है वो निहायत गलत है, निहायत गलत है। अगर तकलीफ का दौर आ जाए, बर्बादी का दौर आ जाए, कारोबार खत्म हो जाए, तिजारत खत्म हो जाए, पैसे को मोहताज हो जाओ, तो कभी भी रिस्क का तावीज लेने के लिए मुल्ला के पास मत जाना। ये अल्लाह रसूल इमाम का हुक्म है, कभी मत जाना। आजकल हो ये रहा है कि जब कभी परेशानी का दौर आता है और गरीबी का दौर आ जाता है, तो अक्सर हमारी कौम के भी मुल्ला के पास जाते हैं तावीज लेने के लिए, हुजूर रिस्क की बरकत का तावीज दे दीजिए, और वो रिस्क की बरकत का तावीज दे भी देते हैं, और वो बड़ी खुशी पैसे दे के ले भी आते हैं। मगर मैं अपनी कौम से, अपने नौजवानों से, अपने बच्चों से, अपने बुजुर्गों से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से पूछना चाहता हूं, ये वो कौम है जिस कौम को उनकी मां ने अपनी गोद में जो लोरियां दी थी, लोरियां देते हुए जब ठोकर लगी थी, तो बेइख्तियार मां ने कहा था या अली मदद। कहा था या नहीं कहा था? तुम्हारी मां ने तुम्हें सिखाया है कि जब कभी ठोकर लगे, गिरने का वक्त आ जाए, तो या अली कहो, मौला की मदद तुम्हें मिल जाएगी और गिरने से बच जाओगे। कहा था नहीं कहा था? कसम खा के मुझे बताओ, ये तुम्हें ठोकर लगती है, कहीं पे गिरने की बात आ जाती है, तो तुम्हारी जबान से बेइख्तियार या अली निकलता है या नहीं निकलता है? ये या अली जो बेइख्तियार निकलता है, ये सबक तुम्हारी मां का सिखाया हुआ है, तुम्हारी मां ने सिखाया है। अगर गिरने लगो तो या अली कहो, गिरने से बच जाओगे। ये अजीबो गरीब कौम है। मुझे शर्म भी आती है, मुझे गैरत भी आती है उन लोगों के ऊपर कि जब कारोबार खराब होता है और मुल्ला के पास वो तावीज लेने के लिए जाते हैं, तो मुझे शर्म आती है, और मैं ये कहने पर मजबूर हूं कि अगर ठोकर लग जाए तो तुम या अली कहते हो, और तुम्हें ये यकीन है कि मौला गिरने से बचा लेंगे, और अगर कारोबार गिरने लगे तो तुम्हारा यकीन डगमगाने लगता है। अब या अली नहीं कहते, अब या मुल्ला कहते हो, और मुल्ला से तावीज लाते हो कि गिरते हुए कारोबार को उसका तावीज संभाल लेगा। अब मौला के ऊपर एतबार आपका कमजोर हो जाता है शर्म की बात या नहीं है गैरत की बात या नहीं है? या अली सबसे बड़ा तावीज है, या अली सबसे बड़ा तावीज है। ठोकर लगे तो कहो या अली, मुसीबत आए तो कहो या अली, कारोबार गिर जाए तो पुकारो या अली। या अली सबसे बड़ा तावीज है, इससे बड़ा कोई तावीज नहीं है। तो तुम्हारे पास जब अली जैसा मुश्किल कुशा मौजूद है, तो फिर गैरों से मदद मांगने की जरूरत क्या है? तो कारोबार अगर गिर गया, तुम गरीब हो गए, कुरान भी ये नुस्खा दे रहा है। ये माँ का सिखाया हुआ सबक है, और हमारी ये सीरत और हमारा ये तरीका रहा है। जब भी मुसीबत आती है, कोई मुश्किल पेश आती है, तो हम मुश्किल कुशा को पुकारते हैं। और कुरान कह रहा है, वन के हुलैमिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुकरा, अगर तुम गरीब हो गए हो, फकीर हो गए हो, वन के हुलैमा, तो तुम शादी करो, निकाह कर लो, अल्लाह अपने फजल से तुम्हें मालदार बना देगा। लीजिए, अभी औरत शादी करके लाया, उसने दरवाजे पर कदम रखा। ये वो आयत है जो हर आलिम निकाह पढ़ने के लिए बैठता है और खुतबा पढ़ता है सीग़े निकाह पढ़ने से पहले, तो उस खुतबे में इस आयत को जरूर पढ़ता है। और इस आयत के पढ़ने का मतलब भी यह है कि जिसका निकाह पढ़ा जा रहा है, वो खूब अच्छी तरीके से समझ ले कि आज जो तेरी निकाह में आ रही है, ये तेरी बीवी नहीं है, बल्कि तेरी रिज़्क़ की बरकत का जरिया भी है।
तो जैसे ही उसने कदम रखा औरत ने उसके घर पर, तो उसने अल्लाह ने आवाज दी, कुरान ने पुकार के कहा, यह औरत नहीं आई है, यह बीवी नहीं है, बल्कि तुम्हारी रिज़्क़ की बरकत का जरिया। वहन के उलमा मिनकुम व सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुकरा युगनिहुमुल्लाहु मिन फज़ले। शादी कर लो, अगर गरीब हो गए हो तो अल्लाह अपने फजल से इस औरत की वजह से तुम्हें मालदार बना देगा। तो ये औरत नहीं है, ये बीवी नहीं है, बल्कि तुम्हारे रिज़्क़ की बरकत का तावीज है। मुल्ला से तावीज लाने की जरूरत नहीं है। ये अजीब व गरीब बात है। जरा मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, ये अजीब व गरीब बात है कि मुल्ला अगर नकली तावीज लाते हो, कागज में लिखा हुआ, तो उसका तो बड़ा ही एहतराम करते हो, बोसा भी देते हो, पोसानी पे भी लगाते हो, और उसके बाद गले के अंदर लटका भी लेते हो। और जो अल्लाह ने जीता जाता तावीज दिया है, रिज़्क़ की बरकत का तावीज दिया है, उसे मारते भी हो, झगड़ते भी हो, बुरा भला भी कहते हो, और घर से निकाल भी देते हो। होता या नहीं होता? ये रिज़्क़ की बरकत का ताबीर। अब आपने समझा, औरत के मर्तबा मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। जो इस्लाम ने आने के बाद औरत को मर्तबा इनायत किया है। मेरा मौजू भी है इस्लाम और मुसलमान। इस्लाम ने आने के बाद औरत को बुलंद किया, बुलंद किया, और कितना बुलंद किया। जब इस्लाम से पहले औरत का वजूद हुआ तो बेटी को बाप ने कत्ल कर दिया, बीवी को इस समाज ने नौकरानी से ज्यादा दर्जा नहीं दिया, और मां की कोई कीमत और कदर नहीं की। लेकिन जब इस्लाम आया तो गिरी हुई पस्तियों में गिरी हुई औरत को उठाकर इज्जत और अजमत का आसमान बनाते हुए उसने बेटी को कहा, यह बेटी नहीं है बल्कि अल्लाह की रहमत है। और जब औरत बहैसियत बीवी सामने आई तो कहा, यह बीवी नहीं है बल्कि तुम्हारे रिज़्क़ की बरकत है। और जब मां बन के औरत सामने आई तो कहा, इसके कदमों में तुम्हारी जन्नत है। बेटी को अल्लाह की रहमत कहा, बीवी को तुम्हारे रिज़्क़ की बरकत कहा, और मां के कदमों में तुम्हारी जन्नत रख दी। अब सोचो, इससे बुलंद मुकाम औरत का क्या होता। इस्लाम ने आने के बाद इज्जत और अजमत का आसमान इस तरह से बना दिया। अब दुनिया का कोई मर्द ऐसा नहीं है जो औरत को किसी भी मंजिल पर कमतर समझे। अगर बेटी को कमतर समझोगे तो रहमत खुदा से मायूस हो जाओगे। अगर बीवी पर जुल्म उठाओगे तो रिज़्क़ की बरकत हाथ से चली जाएगी। और मां की इज्जत और अजमत को सलाम नहीं किया तो उसके कदमों से तुम्हारी जन्नत निकल जाएगी। तो अगर रहमत खुदा भी तुम्हें हासिल रहे, रिज़्क़ की बरकत भी तुम्हें मिली और जन्नत भी तुम्हें हासिल हो जाए, तो मुकम्मल औरत से इज्जत के साथ पेश आओ, मोहब्बत के साथ पेश आओ, उसके साथ नरमी के साथ पेश आओ। अगर तुमने मुकम्मल औरत को मोहब्बत और इज्जत और अजमत पेश कर दी तो तुम्हारे रिज़्क़ में भी बरकत हो जाएगी, तुम्हारे घर में रहमत खुदा भी आ जाएगी, और इसी दुनिया में तुम्हें जन्नत भी मिल जाएगी। एक मरतबा सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये बहैसियत बेटी, बहैसियत बीवी, बहैसियत मां के दर्जे को बुलंद किया। मां के दर्जे को इतना बुलंद किया कि उसके कदमों में जन्नत करार दिया। और जनाबे सैयदा ने कुल 18 साल की उम्र में दुनिया से गई, मगर पूरे आलम इस्लाम को कयामत तक पैदा होने वाली कनीज़ाने जनाबे सैयदा की खिदमत में अपनी सीरत पेश की। बहैसियत बेटी, बाप के घर किस तरह से जिंदगी गुजारी जाए। हर बेटी के लिए मेरा मशवरा है, जब तक बाप के घर में हो, सीरत फातिमा पढ़ो कि बाप के घर में किस तरह से रहे। जब बाप के घर से रुखसत होकर शौहर के घर जाने का वक्त हो तो सीरत फातिमा पढ़ो कि शौहर के घर में जनाब सैयदा ने किस तरह से जिंदगी गुजारी। जब मां बनने का वक्त आए तो सीरत फातिमा पढ़ो कि बच्चों को किस तरह से तरबियत दी। बहैसियत बेटी जब तक बाप के घर रही, तारीख ने बताया और हदीसों ने बताया, इस तरह से बाप की खिदमत की और बाप के साथ मोहब्बत के साथ पेश आई कि रसूल खुदा को बेख्तियार कहना पड़ा, उम्मो अबीहा, मेरी बेटी मेरे लिए बेटी नहीं बल्कि मां का मकाम रखती है। तमाम दुनिया के मर्दों के लिए, हर बाप के लिए उसकी बेटी का दर्जा रखती है, लेकिन रसूल खुदा की बेटी रसूल खुदा के लिए बेटी नहीं बल्कि मां का मकाम रखती है। इसीलिए तो जब जनाब सैयदा आती थी तो वो ताजीम के लिए नबी खड़े हो जाते। ये बहैसियत बेटी, बाप के घर जिंदगी और सीरत फातिमा।
कि बाप के घर बाप की इस तरह से खिदमत करो, माँ बाप की इस तरह से इताअत करो कि वो खुश हो जाए। माँ बाप तुमसे राजी रहे तो बहैसियत बीवी शौहर के घर तुम्हें माँ बाप की दुआ मिलती रहेगी और इज्जत और आबरू के साथ जिंदगी गुजरेगी। और जब बाप के घर से रुखसत होकर जनाबे सैयदा शौहर के घर आई तो वहां किस तरह से जिंदगी गुजारी ये बाद में बयान करूंगा। बहैसियत माँ बयान कर दूं कि जनाबे सैयदा ने बहैसियत माँ अपने बच्चों को इस तरह से तरबियत दी और कयामत तक आने वाली उन तमाम औरतों को जो मां बनने वाली हैं उन्हें दर्स दिया है और नमूने अमल पेश किया है कि बच्चों को किस तरह से तरबियत दी जाती है। चुनाचे आपको वाकया हजारों मरतबा का सुना हुआ है कि जब इमाम हसन बातें आते थे बाहर से तो जनाब सैयदा मालूम करती थी बेटा कहाँ गए थे, और वो जवाब देते थे कि अम्मा मस्जिद गया था। तो वो पूछती थी मस्जिद में क्या हुआ, कि नाना खुतबा दे रहे थे या बाबा खुतबा दे रहे थे। तो जनाब सैयदा पूछती थी बेटा मुझे ये बता दो कि बाबा ने खुतबे में क्या कहा और नाना ने खुतबे में क्या कहा, और इमाम हसन पूरा खुतबा सुनाते थे। ये रोजाना का जनाब सैयदा का दस्तूर। मैंने हाथ जोड़ के पूछा ऐ शहजादी रोजाना इमाम हसन इमाम हुसैन से सवाल क्यों? दो सवाल, कहां गए थे, क्या सीख कर आए। मैंने जनाब सैयदा से मालूम किया कि आप बच्चों से सवाल क्यों पूछ रही हैं। इसलिए पूछ रही हूं कि अगर गलत जगह गए हैं तो उनकी इस्लाह कर दी जाए, गलत बात सीख के आए हैं तो उनकी इस्लाह कर दी जाए। मैंने हाथों को जोड़ा, ऐ शहजादी आपके बच्चे तो मासूम हैं, उनसे गलती का इम्कान नहीं पाया जाता, न वो गलत जगह जा सकते हैं न वो गलत बात सीख सकते हैं। कहा बिल्कुल सही कहा, मेरे बच्चे मासूम हैं, उनसे गलती का इम्कान नहीं पाया जाता है, मगर मैं दो सवाल कर रही हूँ, रोजाना कर रही हूँ ताकि तारीख में मेरे दोनों सवाल महफूज हो जाए और कयामत तक जितनी मेरी कनीजें हैं मां बनने वाली हैं उन्हें ये उसूल तरबियत मालूम हो जाए कि जब तुम्हारा बच्चा घर से बाहर जाए तो उससे दो सवाल जरूर कर लो, बेटा गए कहां थे और क्या सीख कर आए। अगर गलत जगह गया था तो उसकी तंबीह कर दो, बेटा ऐसी जगह नहीं जाती। अगर गलत बात सीख कर आया है तो उसकी इस्लाह कर दो। अगर अच्छी जगह जाकर आया है, उसने पूछा कहां गए थे, कहा मोहल्ले में जो मौलाना थे मैं उनके पास बैठा था, तो उसके शौक के लिए उसको शौक दिलाओ कि बेटा हाँ मौलाना के पास जरूर जाया करो, दो एक बातें अच्छी मालूम होंगी। अगर अच्छी बात सीख कर आया है तो उसको इनाम भी दो ताकि वो इनाम के शौक में फिर अच्छी बात सीख कर आए। यह उसूल तरबियत जनाब सैयदा ने कयामत तक आने वाली अपनी कनीजों को दिया है। बच्चा जब तुम्हारी निगाहों से गायब हो तो दो सवाल जरूर करो, बेटा कहां गए थे और कहां क्या सीख कर आए। यह बहैसियत मां जनाब सैयदा की सीरत है हर मां के लिए, और बहैसियत बीवी जनाब सैयदा ने अपने शौहर के घर किस तरह से जिंदगी गुजारी। पहली बात तो ये कि जनाब सैयदा ने जब जनाब मौलाए कायनात के घर तशरीफ लाई और रसूल खुदा तशरीफ लाए तो उनसे पूछा कि बताओ हमारी ड्यूटी क्या है, हमारा काम क्या है। तो रसूल खुदा ने कामों को तकसीम किया कि बाहर के जितने काम है वो अली अंजाम देंगे और घर के अंदर जितने काम है अगर ते फातिमा औरत की ड्यूटी नहीं है मगर शौहर की मदद करना भी औरत का फरीजा, लिहाजा घर के काम तुम अपने जिम्मे ले लो। चुनाचे जनाब सैयदा ने घर के सारे काम अपने जिम्मे ले लिए। घर के काम जनाब सैयदा करती थी और बाहर के काम मौलाए कायनात अंजाम दिया करते थे। लेकिन उसी के साथ साथ रसूल खुदा ने मौलाए कायनात को एक मर्तबा घर के कामों में मदद करते हुए देखा तो रसूल खुदा ने मौलाए कायनात से फरमाया जो शौहर अपने घर में अपनी बीवी की घर के कामों में मदद करते हैं उन्हें इतने हजों का सवाब मिलता है, इतनी नमाजों का सवाब मिलता है और इतनी जन्नत उसको पर वाजिब हो जाती है। बहुत सी बातें बयान की हैं नबी ने, जो घर में अगर शौहर अपनी बीवी की मदद करता है तो उसे बहुत सवाब मिलता है, उसे बहुत कामयाबी मिलती है, कई अदद हजों का और कई अदद उम्रे का सवाब मिल जाता है। हदीस पूरी मुझे याद इस वक्त मेरे पेश नजर नहीं है कि कितने हजों का सवाब है और कितने उम्रे का सवाब है और कितनी नमाजों का सवाब है, मगर रसूल खुदा ने बेइंतहा सवाब बताया। इस तरह से जनाब सैयदा शौहर के साथ जिंदगी गुजारती रही। मगर जो बात आज के दौर के लिहाज से मैं कहना चाहता हूं
जब जनाब सैयदा का आखिरी वक्त आया तो मौलाए कायनात ने एक सवाल पूछकर कयामत तक कनीज़ान जनाब फातिमा को एक दर्स जरूर दिया है। नमूने अमल बनकर आई है जनाब फातिमा। आज के दौर की मॉडर्न बीवियां जो अपने शौहरों से तरह तरह की फरमाइशें करती हैं, अपनी तमन्नाओं का इजहार करती हैं और सवाल करती हैं, हमें ये चाहिए, वो चाहिए और ये चाहिए। कहीं फंक्शन में गई, शादी में गई या मजलिस में गई, किसी प्रोग्राम में गई, बाजार में जाने के बाद देखा कोई अच्छी चीज है तो अपने शौहरों से जो लोग फरमाइशें करती हैं, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसी ड्रेस चाहिए और ये जेवर चाहिए। बेचारे की आमदनी है 20,000 रुपए और 50,000 का उनका सवाल मौजूद है, तो कहां से लाएंगे बेचारे। इन तमाम मॉडर्न दौर की मॉडर्न बीवियों को तवज्जो देना चाहिए। मौलाए कायनात अपनी बीवी के सराहने बैठे हैं, जनाब सैयदा दुनिया से रुखसत होना चाहती हैं तो अली करीब गए हैं, जनाब सैयदा ने वसीयतें की हैं और उसके बाद जनाब सैयदा ने पूछा, अली कुछ कैसा कोई मुझसे खिदमत में कमी रह गई हो तो माफ कर देना। और मौलाए कायनात ने भी पलट के कहा, ऐ सैयदा अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ पहुंची हो तो मुझे माफ कर देना। आज के शौहर बीवी से माफी मांगते हुए शर्माते हैं और अपनी मर्दानगी इसी में रखते हैं कि हम चाहे जुल्म कर दें मगर माफी न मांगे। मगर अली जैसा शुजा, अली जैसा बहादुर अपनी बीवी से कह रहा था, अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ पहुंची हो तो मुझे माफ कर देना, अपने बाबा से जाके शिकायत न करना। तो जनाब सैयदा ने कहा, अगर कोई फरमाइश हो तो जाते जाते मैं पूरी करूंगी, अगर कोई ख्वाहिश हो तो बयान कर दो। तो एक मरतबा अली ने कहा था, हाँ सैयदा मेरी जिंदगी की एक तमन्ना है, एक आरजू है, वो पूरी करती जाओ। मुझे मालूम है तुम जाने वाली हो, मगर जाने से पहले मेरी आरजू है, मेरी तमन्ना है, वो जिंदगी की तमन्ना पूरी कर दो। तो जनाब सैयदा ने पूछा था, अबुल हसन जल्दी से बताओ तुम्हारी तमन्ना क्या है, वक्त बहुत कम है, मैं जल्दी से उस तमन्ना को पूरी करके जाना चाहती हूँ। तो जनाब मौला कायनात ने कहा था, ऐ फातिमा जब से तुम मेरे घर में आई हो आज तक तुमने मुझसे कोई सवाल नहीं। मॉडर्न दौर की मॉडर्न बीवियों के लिए जो अपने शौहरों से तरह तरह की फरमाइशें करती हैं, तमन्ना का इजहार करती हैं, वो तवज्जो दें कि मौलाए कायनात जनाब फातिमा से कह रहे हैं, जब से मेरे घर में आई हो और आज तक जबकि दुनिया से जाने वाली हो तुमने मुझसे एक सवाल नहीं पूछा। अली की तमन्ना है कोई सवाल करो ताकि अली पूरा कर दे। पूरी जिंदगी जनाब सैयदा का अपने शौहर से कोई सवाल न करना, कयामत तक पैदा होने वाली कनीज़ाने जनाब फातिमा और तमाम बीवियों को ये चैलेंज है और ये सबक है और ये दर्स है कि अपने शौहरों से तरह तरह की फरमाइशें करना और सवाल उनके सामने रखना यह औरत का कमाल नहीं है बल्कि औरत का ज़वाल। सीरत फातिमा है कि अपने शौहरों से सवाल न करो। हम मर्द तो खुश हो गए होंगे कि कोई सवाल करने से आज मना कर दिया गया है। हम इससे जब भी कभी हमारी बीवी कोई सवाल करेगी, किसी तमन्ना का इजहार करेगी तो हम कहेंगे कि जनाब सैयदा की सीरत पर अमल करो, उन्होंने अपने शौहर से कभी कोई सवाल नहीं किया था। मगर मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, सुनो दूसरा जवाब भी तो सुन लो जो मर्दों के लिए है। ये जवाब तो औरतों के लिए था कि औरत हो, बीवी को बहैसियत बीवी अपने शौहर से कोई सवाल ना करना चाहिए। लेकिन जरा जनाब फातिमा का जवाब भी तो सुन लो। मौला कह रहे थे कि जब से तुम आई हो मेरे घर में मुझसे कोई सवाल नहीं किया है, कोई सवाल करो। तो जनाब सैयदा ने जो जवाब दिया वो तमाम मर्दों के लिए जो औरतों के सवाल से घबराते हैं और तमन्ना पूरी नहीं करते हैं, उन तमाम मर्दों के लिए ये नमूने अमल है। जनाब फातिमा ने जवाब दिया है, अबुल हसन मैं तुमसे सवाल ही कैसे करती, इसलिए जो कुछ मेरी जरूरत होती थी वो जरूरत का वक्त आने से पहले तुम मेरी जरूरत को पहले ही पूरा कर दिया करते थे, तो मैं तुमसे सवाल कैसे करूं, मैं तुमसे सवाल कैसे करूं। आइए देखिए, औरत का कमाल यह है कि अपने मर्द से कोई सवाल ना करे और मर्दों का कमाल यह है कि वह औरत को यह मौका ही ना दे कि वो सवाल करे। जो उसकी तमन्ना है, जो उसकी जरूरत है, उसे वक्त आने से पहले उसे पूरा कर दो तो तुम गुलाम मौला कायनात कहलाओगे। औरत की जरूरत हो और तुम उसकी जरूरत को पूरा ना करो, ये सीरत अली के खिलाफ।
अगर तुम गुलाम मौला कायनात हो तो सीरत मौला कायनात पर अमल करो। अगर मेरी बहनें कनीज़ान जनाब फातिमा हैं तो वो सीरत फातिमा पर अमल करो। आज के मॉडर्न दौर की तमाम बीवियां तवज्जो के साथ सुने, आज की वो बीवियां भी जो थोड़ी सी तकलीफ अगर ससुराल में होती है तो अपने मैके वालों को बता दिया करती हैं। दूसरी फातिमा की सीरत यह है, और कयामत तक का निजान फातिमा के लिए सीरत है ये, जो अपने मैके वालों को अपनी तकलीफों से आगाह करती हैं, परेशानियों को बताती हैं। जनाब सैयदा ने जिस दिन अली के घर कदम रखा और दुनिया से जाने का वक्त आया, कभी भी अपने बाबा को किसी भी तकलीफ के बारे में नहीं बताया। कई कई दिन फाके से गुजरे, बाबा को नहीं बताया। बच्चे फाके से रहे मगर बाबा को नहीं बताया। यही सबब है कि तारीख में एक वाकया मिलता है, तारीख में एक वाकया मिलता है कि 3 दिन से बच्चे फाके से थे। अली जब घर में आए तो जनाब फातिमा ने कहा, अबुल हसन अब बच्चों की भूख और प्यास देखी नहीं जाती, कुछ इंतजाम करो। मौला कायनात घर से बाहर आए, एक यहूदी के बाग में जाके उन्होंने मजदूरी की, मजदूरी के पैसे मिले। मौला कायनात बहुत खुशी के साथ घर की तरफ चले और ये सोच के चले कि कुछ खाने पीने का इंतजाम आज हो जाएगा। मगर अभी अपने घर तक न पहुंचे थे, उन्होंने देखा जनाब मिक़दाद है जो बड़ी परेशानी के आलम में घर से निकले हैं। जब वो करीब पहुंचे, सलाम किया तो मौला ने कहा, क्या मिक़दाद ये तो बताओ कि तुम परेशान क्यों हो? तो जनाब मिक़दाद ने कहा कि मौला क्या बताऊं, 2-3 दिन हो गए हैं, खाने के लिए घर में कुछ नहीं है। अब बच्चों की भूख और प्यास और उनकी कमजोरी और ज़ईफ़ी को देखा नहीं जाता है। तो मौला कायनात ने मिक़दाद की तकलीफ को सुना, उनके बच्चों की भूख और प्यास के बारे में सुना तो मौला से रहा न गया। आपने जितने पैसे मजदूरी के मिले थे वो सारे के सारे पैसे जनाब मिक़दाद को दे दिए कि जाओ जल्दी से जाओ और बाजार से खरीद के लाओ और अपने बच्चों की भूख और प्यास का इंतजाम करो। अब मौला के हाथ से वो पैसे भी चला गया था, अब घर की तरफ कैसे जाए? लिहाजा मौला मस्जिद में आके बैठ गए और मस्जिद में जो नमाज से फारिग हुए और उठे मुसल्ले से तो रसूल खुदा करीब आए और रसूल खुदा ने आने के बाद ये कहा कि अली 1 हफ्ता गुजर गया, तुमने आज तक मेरी दावत नहीं की, आज मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हारा मेहमान बन जाऊं। अब अली जवाब कैसे देते, मना कैसे करते? लिहाजा रसूल खुदा को अपने साथ लेके बैतुल अपने घर में तशरीफ ले आए। बस जैसे जनाब सैयदा ने मौला कायनात के साथ बाबा को आते हुए देखा तो घबरा गई। आंख के इशारे से पूछा, अबुल हसन बाबा कैसे आए हैं? और आंख के इशारे ही से मौला कायनात ने जनाब सैयदा को बताया कि आज दावत में खाना खाने के लिए आए हैं। तो जनाब सैयदा परेशान हो गई, 3 दिन से बच्चे भूखे प्यासे हैं, 3 दिन से बच्चे भूखे प्यासे हैं, अब बाबा भी मेहमान बनकर आ गए हैं तो खाने का इंतजाम कहाँ से करूं? एक मरतबा अपने हुजरे में गई, मुसल्ला बिछाया, दुआ के लिए हाथ उठाए, ऐ अल्लाह अबुल हसन की इज्जत तो हम लोग तेरे हाथ में है, घर में बच्चों के खाने के लिए कुछ नहीं है और मेरे बाबा तेरे नबी तेरे महबूब भी घर में आ गए हैं, मेहमान बनकर आए हैं, तो मैं उनकी खिदमत में कैसे खाना पेश करूं? अभी जनाब सैयदा दुआ मांगी रही थी, उन्हें ताजा खाने की खुशबू महसूस हुई। अब जो आँख खोली तो देखा कि मुसल्ले के करीब बेइंतहा जन्नत के खाने रखे हुए हैं। जिब्रील अमीन ने जन्नत के खाने पहुंचा दिए। मौला कायनात ने खुशबू को सूंघा, घबरा के हुजरा फातिमा में कदम रखा, देखा खाने रखे हुए हैं, पूछा ये खाने कहाँ से आए? जनाब सैयदा ने माजरा बताया, मुझे फख्र हुआ, अरे कभी इनके घर की पकी हुई रोटियां जन्नत वाले लेकर जाते हैं और कभी जन्नत के खाने इनके घर चले आते हैं। 3 दिन के बच्चे भूखे थे मगर बाबा आ गए तो जनाब फातिमा ने अपने बाबा से ये नहीं कहा कि बाबा 3 दिन से बच्चे भूखे से हैं, तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम कहां से करूं? तमाम वो औरतें जो अपने मैके वालों को अपने शौहर की तरफ से मिली हुई तकलीफ या कोई किसी किस्म की परेशानी बता दिया करती हैं, उन तमाम औरतों के लिए ये नमूने अमल है जनाब सैयदा की सीरत कि चाहे कैसा भी दौर हो, अपने शौहर की इज्जत की खातिर कभी अपने मैके वालों को अपनी ससुराल की तकलीफ के बारे में ना बताओ। सीरत फातिमा पर अमल करोगी तो फिर कयामत के जनाब सैयदा तुम्हारी सिफात करेगी।
मौला कायनात पूछ रहे हैं, मौला कायनात पूछ रहे हैं कि बताओ तुम्हारा कोई सवाल हो तो मैं पूरा कर दूं। जनाब सैयदा से जब इसरार किया तो जनाब सैयदा ने कहा अबुल हसन जब इतना ही इसरार कर रहे हो तो एक अनार खाने को दिल चाहता है, अनार का इंतजाम कर दो। मौला कायनात के सामने जनाब सैयदा की तरफ से पहला और जिंदगी का आखिरी सवाल मिला। मौला खुश हो गए, बहुत खुशी के साथ घर से बाहर आए और घर से बाहर आने के बाद अनार को तलाश करना शुरू किया। मगर ए अली के चाहने वालों, वो फसल अनार के फसल का जमाना नहीं था। पूरी मार्केट में, पूरे बाजार में कहीं अनार न मिल सका, मगर एक यहूदी के पास एक अनार दस्तयाब हुआ। उस यहूदी ने वक्त से फायदा उठाया, एक बहुत बड़ी कीमत मौला से ली। मौला ने उसकी कीमत अदा कर दी और उस अनार को खरीद लिया और बड़ी खुशी खुशी अली फातिमा अपने घर की तरफ चले। फातिमा ने जिंदगी का पहला सवाल किया है और अली ने पूरा कर दिया, मगर अभी घर तक न पहुंचे थे। एक खराबे से, एक टूटे हुए मकान से किसी के कराने की आवाज आने लगी। मौला उस टूटे हुए मकान में दाखिल हुए, क्या देखा कि एक ज़ईफ है, एक बूढ़ा है, बीमार है, मरीज है, बहुत कमजोर और लागर है। मौला आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद उसके सर को अपने जानू को रखा, उसके चेहरे को साफ किया। भाई तुम कौन हो और तुम्हारे रिश्तेदार कहाँ हैं? तो उसने कहा मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ। कहा तुम्हारी कोई खिदमत, कहा कोई खिदमत गुजार नहीं है, मैं बिल्कुल तन्हा हूँ। कहा तुम्हारे किसी चीज को दिल चाहता है? कहा भूखा और प्यासा हूँ, मगर इस हालत में मेरा दिल चाहता है कि मैं दुनिया से जाने से पहले अनार खाऊं। उसने भी अनार खाने की तमन्ना का इजहार कर दिया। अली के चाहने वालों सुनो, मौला ने उस अनार को देखा, उस अनार के 2 टुकड़े किए और आधा अनार उसे खिला दिया। और जब आधा अनार वो खा चुका तो मौला ने कहा तुम्हारी तबीयत शेर हो गई? कहा नहीं, और प्यास लगी है, मुझे और अनार चाहिए। तो मौला ने आधे अनार के भी 2 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़ा भी उसको खिला दिया और उससे पूछा अब क्या है? कहा प्यास और लगी है, ज्यादा मुझे थोड़ा अनार और चाहिए। तो मौला ने आखिरी दाना भी उसके हलक में निचोड़ दिया और जब पूरा अनार उसने खा लिया तो उसने कहा मैं बिल्कुल सही हूं, अब मेरी तबीयत भी खराब नहीं है और जोम भी खत्म हो गया है, लिहाजा आप तशरीफ ले जाइए। मौला कायनात उठे उसके सराहने से और घर की तरफ चले, मगर कैसे जाते अली? फातिमा की जिंदगी का पहला और आखिरी सवाल जो अली पूरा न कर सके, मगर बहरहाल किसी तरह से दरवाजे पर कदम रखा, आहिस्ता से दरवाजे को दक्कुल बाब किया। जनाब फिजा ने दरवाजा खोला, जैसे ही दरवाजा खुला वैसे ही ताजा अनार की खुशबू को महसूस किया। तो फिजा ने पूछा फिजा मैं अनार की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। अबुल हसन अभी कुछ देर पहले एक आदमी आया था, एक तबक भरे हुए अनार पेश किए और उसने कहा बाजार से अबुल हसन ने फातिमा के लिए ये अनार भेजे हैं। अब आप समझे, वो खराबे में पड़ा हुआ वो आदमी, ज़ईफ और कमजोर बूढ़ा, वो कोई दुनिया का बूढ़ा आदमी नहीं था, वो जन्नत का फरिश्ता था जो अली का इम्तिहान लेने के लिए आया था। जब अली इम्तिहान में कामयाब हो गए, जब अली इम्तिहान में कामयाब हो गए तो फिर अल्लाह ने जन्नत के ताजा अनार अली की तरफ से फातिमा की खिदमत में पेश कर दिए। अजीबो गरीब इस घर से उस घर का रिश्ता है, जन्नत से इस घर का इतना कदीम और मजबूत रिश्ता है कि अगर उधर जरूरत होती है तो इधर का सामान उधर चला जाता है और जब इधर जरूरत होती है तो उधर का सामान इधर आ जाता है। सीरत फातिमा, मुकम्मल सीरत फातिमा, बहैसियत बेटी, बहैसियत बीवी, बहैसियत मां। करबला के मैदान में बहैसियत बेटी जो करबला के मैदान में आई वो भी फातिमा का मुकम्मल नमूना। बहैसियत बीवी करबला के मैदान में जो औरत आई वो सीरत फातिमा पर अमल करने वाली बीवी। और बहैसियत मां, जितनी माए करबला में आई उनके सामने सीरत फातिमा मौजूद। कैसी बेटी करबला में आई, कैसी बीवी करबला में आई, कैसी मां करबला में। जनाब सकीना जैसी बेटी, जनाब रबाब उम्मे लैला जैसी बीवी, जनाब ज़ैनब उम्मे लैला जैसी मां करबला में आई, जिन्होंने हर तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीन खुदा को बचाने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए कुर्बानियां दी। बेटी ने भी कुर्बानी दी, बीवी ने भी कुर्बानी दी, माँ ने भी कुर्बानी दी। और खुदा की कसम, अगर ये मुकम्मल औरत करबला के मैदान में न होती तो फतेह हुसैनी की लहरें करबला के अंदर घुट घुट के खत्म हो जाती और करबला से आगे फतेह हुसैनी की लहरें न पहुंचती। ये बेटी थी करबला की, ये बीवी थी करबला की
और ये मां थी करबला की कि जो फतेह हुसैनी के सैलाब को करबला से लेकर चली, कूफे में इब्न ज़ियाद के तख्त को गिराया और शाम में जाकर इस सैलाब को यजीद के तख्त से टकरा दिया, जहां यजीद भी डूब गया, यजीदियत भी फना हो गई। आप देखें कि फातिमा की बेटी यजीद के दरबार में किस शान से गई, क्या रोब था, क्या जलाल था। मैं मजलिस को तमाम कर रहा हूं। जनाब ज़ैनब है, यजीद के दरबार का दरवाजा है, लूटे हुए काफिले को रोका गया है। जब काफी देर हो गई, काफिला आगे नहीं बढ़ा, तो जनाब ज़ैनब, जनाब फातिमा की बेटी ने जनाब फिजा को बुलाया, कहा फिजा देखो शिब्र से जाके पूछो कि हमें यहाँ क्यों रोका गया है। जनाब फिजा ने शिब्र से जाके पूछा कि शहजादी मालूम कर रही है हमें यहाँ क्यों रोका गया, आगे क्यों नहीं बढ़ाया जाता। तो शिब्र ने बताया कि दरबार सजाया जा रहा है, तमाशाइयों को बुलाया जा रहा है, जब दरबार सज जाएगा तमाशाई आ जाएंगे, असीरों का तमाशा दिखाना है, तो उसके बाद लुटे हुए काफिले को आगे बढ़ाया जाएगा। फिजा ने आके बताया है शहजादी, शिब्र ने बताया है कि दरबार सजाया जा रहा है, तमाशा देखने वालों को बुलाया जा रहा है, जब वो कुर्सियों पे आके बैठ जाएंगे तब हमें दरबार में ले जाया जाएगा ताकि सब लोग हमारा तमाशा देखें। तो जनाब ज़ैनब ने जनाब फिजा से कहा कि जाओ शिब्र से जाके कह दो कि फातिमा की बेटी को बगैर चादर के दरबार यजीद में जाते हुए शर्म आती है, गैरत आती है, लिहाजा कुछ चादरों का इंतजाम कर दे ताकि हम अपने सर पर चादर डालकर यजीद के दरबार में जाएं। फिजा ने पैगाम फातिमा ज़हरा की बेटी का पैगाम पहुंचाया। शिब्र ने पलट के जवाब दिया, जाके ज़ैनब से कह दो हम तमाशाई इसलिए तो बुला रहे हैं ताकि तुम्हें बेपर्दा दिखाया जा सके और तुम्हारा तमाशा सब देखें, चादरों का इंतजाम नहीं होगा। जब शिब्र ने पलट के ज़ैनब से कह दिया कि बगैर चादर के दरबार में ले जाया जाएगा ताकि अच्छी तरह से तमाशा देखने वाले तुम्हारा तमाशा देखें, तो हैदर कर्रार की बेटी को जलाल आ गया। एक मर्तबा आवाज दी, फिजा मेरे करीब आओ, उम्मे कुलसूम मेरे करीब आओ, सकीना मेरे करीब आओ, रबाब मेरे करीब आओ, मैं दुआ करती हूँ तुम आमीन कहना, देखो इस तरह से हमें दरबार यजीद में कौन ले जाएगा। एक मर्तबा ज़ैनब ने हाथों को उठाया, मगर बददुआ के लिए जैसे हाथ पहुंच उठे वैसे ही ज़ैनब की निगाहें सरे हुसैन पर पड़ गई। क्या देखा, हुसैन की आंखों से आंसू जारी है। एक मर्तबा ज़ैनब ने हाथों को जोड़ दिया, कहा भैया अली अकबर के सीने पर बर्छी लगी तू न रोया, अब्बास के शाने कलम हुए तू न रोया, अली असगर के गले पर तीर लगा तू न रोया, मगर भैया मुझे बता ताजा मुसीबत कौन सी नाजिल हुई जो तेरी आंखों में आंसू आ गए। एक मर्तबा हुसैन के सर से आवाज आई, ये बहन सारी मुसीबतें रायगा हो जाएंगी, दरबार यजीद में सरबराह न चली जाओ। बस जैसे हुसैन की आवाज सुनी, ज़ैनब ने अपने हाथों को गिराया, जाने के लिए आमादगी का इजहार कर दिया। शिव ने लुटे हुए काफिले को आगे बढ़ाया। लो अज़ादारों, ज़ैनब लुटे हुए काफिले के साथ दरबार यजीद में दाखिल हुई। तमाशाइयों का मजमा था, ज़ैनब को गैरत आ रही थी, लिहाजा तमाम औरतों ने ज़ैनब को अपने हल्के में ले लिया। मगर जैसे ही दरबार यजीद में ज़ैनब ने कदम रखा, फातिमा की बेटी के चेहरे के चेहरे से रोबो जलाल इस तरह से नुमाया था कि पूरे दरबार की निगाहें झुक गई। और यजीद ने इस रोब व जलाल के साथ आते हुए जब किसी खातून को देखा तो शिब्र को जल्दी से बुलाया, ये बताओ जो हल्के के दरमियान जो औरत है जिसके रोब व जलाल का आलम यह है कि सबकी निगाहें झुकी जा रही हैं, ये औरत कौन है? तो शिब्र ने बताया है यजीद, ये फातिमा की बेटी ज़ैनब है, ये अली की बीवी ज़ैनब है, ये हुसैन की बहन ज़ैनब है, ये अब्बास जैसे बहादुर की बहन ज़ैनब है, ये अली अकबर जैसे बहादुर की फूफी है। तो जनाब तो यजीद ने जब ये ज़ैनब के मुतालिक सुना तो एक मर्तबा औरतों से कहा कि सामने से हट जाओ, सामने से हट जाओ, मैं ज़ैनब से कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अज़ादारों, ये आखिरी फिक्र है मेरे, ज़ैनब के सामने से हट जाओ, मैं ज़ैनब से कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। तो औरतों ने हटने से मना कर दिया। जब औरतों ने सामने से ज़ैनब के
सामने से हटने से मना किया तो शिमर को इजाजत मिली, शिमर को हुक्म मिला कि ताजियाने के जोर पर सारी औरतों को हटा दो ताकि मैं ज़ैनब से गुफ्तगू कर सकूं। शिमर ताजियाना लेकर आगे बढ़ा, एक एक औरत को सामने से हटा दिया गया। जब सारी औरतें हटने लगी तो जनाब फिजा आगे बढ़ी और फिजा आगे बढ़कर जनाब ज़ैनब के सामने खड़ी हो गई। ऐ शिमर, चाहे तू मुझे मार डाल मगर मैं अपनी शहजादी के सामने से न हटूंगी। बस जब जनाब फिजा ने शहजादी के सामने से हटने से मना किया तो यजीद ने अपने एक हबशी गुलाम को हुक्म दिया कि जाके ताजियाने के जोर पर फिजा को हटा दो। वो हबशी गुलाम आगे बढ़ा, एक मर्तबा फिजा की निगाह यजीद के पीछे खड़े हुए हबशी गुलाम जो मुहाफिज के तौर पर खड़े हुए थे उन पर निगाह पड़ी। फिजा ने फौरन अपने हबशी भाइयों को पुकारा, अरे हबश के रहने वालों, मेरे भाइयों, तुम्हारी बहन के ऊपर शिमर ताजियाना उठा रहा है और तुम खड़े में देख रहे हो। अरे अपनी भाई बहन की मदद क्यों नहीं करते? बस जैसे फिजा ने हबशी गुलामों को आवाज दी, एक मर्तबा हबशी गुलामों को जलाल आ गया। उन्होंने अपनी तलवारों का नियाम से निकाल लिया और तलवार लेकर यजीद के सामने आ गए। यजीद, हमारी बहन पर हाथ उठाया तो खून की नदियां बह जाएंगी, हम अभी तलवार चलाना शुरू कर देंगे। यजीद ने इशारा दिया, ताजियाना जो उठा हुआ था वो गिर गया। ज़ैनब से दूर जालिम चला गया। जालिम को हटते हुए देखा, हबशी गुलामों के हाथों में तलवारें देखी तो एक मर्तबा ज़ैनब को दिल तड़प गया। एक मर्तबा ने जब कर रुक करके पुकारा, ए बाबा, बकी कर रुक करके कहा, ए अम्मा, दरबार यजीद में आओ, देखो एक हबशी कनीज को बचाने वाले इतने मौजूद हैं। मगर हाय ज़ैनब की बेकसी, हाय फातिमा की बेटी की बेकसी, हाय अली की बेटी की बेकसी, क्या फातिमा ज़हरा की बेटी को बचाने वाला कोई नहीं है। ज़ैनब रो रही है, हुसैन की आंखों में आंसू है, सरे अब्बास रो रहा है, ज़ैनब बेकस नजर आ रही है। सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबी यनक़लिबून अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा, इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा, इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा। इलाही चारदा मासूमीन का वास्ता हमारी इस मुख्तसर सी अदा को कबूल फरमा। पालने वाले चारदा मासूमीन का वास्ता हमारे नौजवानों को सीरत मौलाए कायनात पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा और हमारी बहनों को सीरत फातिमा पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। हम में जो गरीब है उनकी गुर्बत को दूर फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो मरीज है उन्हें सेहत और शिफा इनायत फरमा। शी-आने हैदर कर्रार की पूरी कायनात में हिफाजत फरमा। इमाम का ज़हूर जल्द अज जल्द फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शामिल फरमा। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या मस्तूरा कैद नालावर इंज बल बाजार नहीं होंदे तेरा अपना नसीब है कैदी जदों मस्तूरा कैद नालावर इंज बाजार सजद नहीं होंदे तेरा अपना नसीब है जदों मस्तूरा कैद नालावर इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा अपना नसीब है कैदी जदों मस्तूरा कैद नालावर इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा अपना नसीब है कैदी जदों मस्तूरा कैद नालावर इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा अपना नसीब है कैदी जदों मस्तूरा कैद नालावर इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा अपना नसीब है कैदी जदों मस्तूरा कैद नालावर इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा अपना नसीब है कैदी जदों मस्तूरा कैद नालावर इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा अपना नसीब है कैदी जदों मस्तूरा कैद नालावर इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा अपना नसीब है कैदी जदों मस्तूरा कैद नालावर इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा
जिंदी गुरबत कमर तरोड़ दे, जिंदी गुरबत कमर तरोड़ दे, गच तो का दे बार नहीं होंदे, तेरा अपना नसीब है कैदी, जदों मस्तूर कैद नाल आवे, इंज सजदे बाजार नहीं होंदे, तेरा अपना नसीब है कैदी, जदों मस्तूर कैद नाल आवे, इंज सजदे बाजार नहीं होंदे, तेरा अपना नसीब है कैदी, जदों मस्तूर कैद नाल आवे, इंज सजदे बाजार नहीं होंदे, तेरा अपना नसीब है कैदी, जदों मस्तूर कैद नाल आवे, इंज सजदे बाजार नहीं होंदे, तेरा अपना नसीब है कैदी, जिंदी गुरबत कमर तरोड़ दे, जिंदी गुरबत कमर तरोड़ दे, गच तो का दीवार नहीं होंदे, तेरा अपना नसीब है कैदी, जिंदी गुरबत कमर तरोड़ दे, जिंदी गुरबत कमर तरोड़ दे, गच तो का दीवार नहीं होंदे, तेरा अपना नसीब है कैदी, जदों मस्तूर कैद नाल आवे, इंज सजदे बाजार नहीं होंदे, तेरा अपना नसीब है कैदी, जदों मस्तूर कैद नाल आवे, इंज सजदे बाजार नहीं होंदे, तेरा अपना नसीब है कैदी, जदों मस्तूर कैद नाल आवे, इंज सजदे बाजार नहीं होंदे, तेरा अपना नसीब है कैदी, मार बता तेरिया पुपिया ने, तेरे दादे अली दा ना चंदे, बदले होंदे ने नाल पुत्रा दे, तेरा देश उदार नहीं होंदे, तेरा अपना नसीब है कैदी, जदों मस्तूर कैद नाल आवे, इंज सजदे बाजार नहीं होंदे, तेरा अपना नसीब है कैदी, जदों मस्तूर कैद नाल आवे, इंज सजदे बाजार नहीं होंदे, तेरा अपना नसीब है कैदी, जदों मस्तूर कैद नाल आवे, इंज सजदे बाजार नहीं होंदे, तेरा अपना नसीब है कैदी, मारे बता तेरिया पुपिया नू, तेरे दादे अली दा ना चंदे, बदले होंदे ने नाल पुत्रा दे, तेरा दिल से उदार नहीं होंदे, तेरा अपना नसीब है कैदी, जदों मस्तूर कैद नाल आवे, इंज सजदे बाजार नहीं होंदे, तेरा अपना नसीब है कैदी, जदों मस्तूर कैद नाल आवे, इंज सजदे बाजार नहीं होंदे, तेरा अपना नसीब है कैदी, जदों मस्तूर कैद नाल आवे, इंज सजदे बाजार नहीं होंदे, तेरा अपना नसीब है कैदी, जिंदी गुरबत कमर तरोड़ दे, जिंदी गुरबत कमर तरोड़ दे, गच तो का दीवार नहीं होंदे, तेरा अपना नसीब है कैदी, जिंदी गुरबत कमर तरोड़ दे, जिंदी गुरबत कमर तरोड़ दे, गच तो का दीवार नहीं होंदे, तेरा अपना नसीब है कैदी, जदों मस्तूर कैद नाल आवे, इंज सजदे बाजार नहीं होंदे, तेरा अपना
नसीब है कैदी जदों मस्तूरा कैद ना लावन इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा अपना नसीब है कैदी जदों मस्तूरा कैद ना लावन इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा अपना नसीब है कैदी रंग मुकवे दिए बिरावते तेरी बहरा भैया मरे निया है तेरी मावा लहू लोहार जिवे जख्मी ज पर दादार नहीं होने तेरा बड़ा नसीब है कैदी जदों मस्तूरा कैद ना लावे इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा बड़ा नसीब है कैदी जदों मस्तूरा कैद ना लावे इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा बड़ा नसीब है कैदी जदों मस्तूरा कैद ना लावे इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा बड़ा नसीब है कैदी तेरे दिल ते वरम है पर्दे दा तू है कैदी कुरान दे दादा जेड़े पानी दी जाते रत रोवे इंज देवे बीमार नहीं होंदे तेरा बड़ा नसीब है कैदी जदों मस्तूरा कैद ना लावे इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा बड़ा नसीब है कैदी जदों मस्तूरा कैद ना लावे इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा बड़ा नसीब है कैदी जदों मस्तूरा कैद ना लावे इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा बड़ा नसीब है कैदी तेरे दिल ते वरम है पर्दे दा तू है कैदी कुरान दे दादा जेड़े पानी दी जाते रत रोवे इंज देवे बीमार नहीं होंदे तेरा बड़ा नसीब है कैदी जदों मस्तूरा कैद ना लावे इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा बड़ा नसीब है कैदी जदों मस्तूरा कैद ना लावे इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा बड़ा नसीब है कैदी जिंदी गुरबत कमर तरार दे जिंदी गुरबत कमर तरार दे घर च धोखा दे बार नहीं होंदे तेरा बड़ा नसीब है कैदी जिंदी गुरबत कमर तरार दे जिंदी गुरबत कमर तरार दे घर च धोखा दे बार नहीं होंदे तेरा बड़ा नसीब है कैदी जदों मस्तूरा कैद ना लावे इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा बड़ा नसीब है कैदी जदों मस्तूरा कैद ना लावे इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा बड़ा नसीब है कैदी जदों मस्तूरा कैद ना लावे इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा बड़ा नसीब है कैदी काके बने तू विच बाजार दे किवे सजदे पया करेदा है जेड़े मुझे होवर हो कैदा विच इंज इबादत गुजार नहीं होंदे तेरा बड़ा नसीब है कैदी जदों मस्तूरा कैद ना लावे इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा बड़ा नसीब है कैदी जदों मस्तूरा कैद ना लावे इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा बड़ा
नसीब है कैदी जदों मस्तूरा कैद ना लावर इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा बड़ा नसीब है कैदी खाके पता तू विच बाजार दे किवें सजदे बया करना है जेड़े मुजरे हो कैदा विच इंज इबादत गुजार नहीं होंदे तेरा बड़ा नसीब है कैदी जदों मस्तूर कैद ना लावे इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा बड़ा नसीब है कैदी जदों मस्तूर कैद ना लावे इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा बड़ा नसीब है कैदी जिंदी गुरबत कमर तरोड़े जिंदी गुरबत कमर तरोड़े घर से धोखा दे बार नहीं होंदे तेरा बड़ा नसीब है कैदी जदों मस्तूर कैद ना लावे इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा बड़ा नसीब है कैदी आवे तेरा शाला तेरी अखियां दा खून रोके भावे मेरा दिल किदा मर जावे पर तेरे दुख शुमार नहीं होंदे तेरा बड़ा नसीब है कैदी जदों मस्तूर कैद ना लावे इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा बड़ा नसीब है कैदी जदों मस्तूर कैद ना लावे इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा बड़ा नसीब है कैदी जदों मस्तूर कैद ना लावे इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा बड़ा नसीब है कैदी आवे तेरा शारो तेरी अखियां दा खून रोके भावे मेरा दिल किदा मर जावे पर तेरे दुख शुमार नहीं होंदे तेरा बड़ा नसीब है कैदी जदों मस्तूर कैद ना लावे इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा बड़ा नसीब है कैदी जदों मस्तूर कैद ना लावे इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा बड़ा नसीब है कैदी जिंदी गुरबत कमर तरोड़े जिंदी गुरबत कमर तरोड़े घर से धोखा दे बार नहीं होंदे तेरा बड़ा नसीब है कैदी जदों मस्तूर कैद ना लावे इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा बड़ा नसीब है कैदी तेरे दिल ते मैं पढ़ अदा तू कैदी कुरान दे दादा जेड़े पानी दी जाते रखते इंज देवे बीमार नहीं होंदे तेरा बड़ा नसीब है कैदी जदों मस्तूर कैद ना लावे इंज सजदे बाजार नहीं होंदे तेरा बड़ा नसीब मुहारी नू नशा में ते लोगां ने बाजार फिराए सजाद मुहारी नू नशा में ते लोगां ने बाजार फिराए सजाद मुहारी नू नशा में ते लोगां ने बाजार फिराए सजाद मुहारी को नशा में लोगां ने बाजार फिराए सजाद मुहारी को नशा में लोगां ने बाजार फिराए सजाद मुहारी को
नशा में दिलों गाने बाजार फिराए हैं सजाद मुहारे को नशा में दिलों गाने बाजार फिराए हैं 9 घंटे शराबी दे दरबार दे विच ज़ैना जेड़े खुतबे सुनाए हैं 9 घंटे शराबी दे दरबार दे विच ज़ैना जेड़े खुतबे सुनाए हैं सजाद मुहारे को नशा में दिलों गाने बाजार फिराए हैं सजाद मुहारे को नशा में दिलों गाने बाजार फिराए हैं सजाद मुहारे को नशा में दिलों गाने बाजार फिराए बाजार तो बन गई है दरबार दे विच पेशी बीमार मुहारे दे बल बल गई होसी जैवेल कचहरी विच अकबर दिया मावा दे नाश मिल नचाए जैवेल कचहरी विच अकबर दिया मावा दे नाश मिल नचाए 9 घंटे शराबी दे दरबार दे विच ज़ैना जेड़े खुतबे सुनाए 9 घंटे शराबी दे दरबार दे विच ज़ैना जेड़े खुतबे सुनाए सजाद मुहारे को नशा में दिलों गाने बाजार फिराए हैं सजाद मुहारे को नशा में दिलों गाने बाजार फिराए बाजार तो बन गई है दरबार दे विच पेशी बीमार मुहारे दे बद मर्द गई होसी जैवेल कचहरी विच अकबर दिया मावा दे नाश मिल नचाए जैवेल कचहरी विच अकबर दिया मावा दे नाश मिल नचाए बाजार तो बन गई है दरबार दे विच पेशी बीमार मुहारे दे बद मर्द गए होसी जैवेल कचहरी विच अकबर दिया मावा दे नाश मिल नचाए जैवेल कचहरी विच अकबर दिया मावा दे नाश मिल नचाए सजाद मुहारे को नशा में दिलों गाने बाजार फिराए सजाद मुहारे को नशा में दिलों गाने बाजार फिराए 9 घंटे शराबी दे दरबार दे विच ज़ैना जेड़े खुतबे सुनाए 9 घंटे शराबी दे दरबार दे विच ज़ैना जेड़े खुतबे सुनाए सजाद मुहारे को नशा में दिलों गाने बाजार फिराए जुर्म सताया सजाद मुहारे को सर नंगे टुराया अकबर दिया मावा को पट जिगर गया दे सारा दिया नोहा दे जेड़ा बुरके लहाए पट जिगर गया दे सारा दिया नोहा दे जेड़ा बुरके लहाए सजाया सजाद मुहारे को सर नंगे टुराया अकबर दिया मावा को पट जिगर गया दे सारा दिया नोहा दे जेड़ा बुरके लहाए पट जिगर गया
शाम दे लोकां ने बाजार फिराए सजाद मुहारे को इन शाम दे लोकां ने बाजार फिराए सजाद मुहारे को इन शाम दे लोकां ने बाजार फिराए जुर्म सजाया है सजाद मुहारे को सर नंगे टुराया है अकबर दिया मावा को फट जिगर गया आबद ज़ारा दिया नोहा दे जडबुर के लहाए फट जिगर गया आबद ज़ारा दिया नोहा दे जडबुर के लहाए जुर्म सजाया है सजाद मुहारे को सर नंगे टुराया है अकबर दिया मावा को फट जिगर गया आबद ज़ारा दिया नोहा दे जडबुर के लहाए फट जिगर गया आबद ज़ारा दिया नोहा दे जडबुर के लहाए सजाद मुहारे को इन शाम दे लोकां ने बाजार फिराए सजाद मुहारे को इन शाम दे लोकां ने बाजार फिराए 9 घंटे शराबे दे दरबार दे विच सैना जेड़े खुतबे सुनाए 9 घंटे शराबे दे दरबार दे विच सैना जेड़े खुतबे सुनाए सजाद मुहारे को इन शाम दे लोकां ने बाजार फिराए दुखे मारे न पत्थर शाह को कोई न बना देता बीमार मुहारे को हद मुक गई गरीबे दे दर्द गया मौला न तो के पवाए हद मुक गई गरीबे दे दर्द गया मौला न तो के पवाए सजाद मुहारे को इन शाम दे लोकां ने बाजार फिराए सजाद मुहारे को इन शाम दे लोकां ने बाजार फिराए सजाद मुहारे को इन शाम दे लोकां ने बाजार फिराए सजाद मुहारे को इन शाम दे लोकां ने बाजार फिराए दुखे मारे न पत्थर शाह को कोई न पना देता बीमार मुहारे को हद मुक गए गरीबे दे दर्द गया मौला न तो के पवाए हद मुक गए गरीबे दे दर्द गया मौला न तो के पवाए दुखे मारे न पत्थर शाह को कोई न पना देता बीमार मुहारे को हद मुक गए गरीबे दे दर्द गया मौला न तो के पवाए गाजी मैं तेरे बाज रोनिया वीरना बेखता गाजी मैं तेरे बाज रोनिया वीरना बेखता गाजी मैं तेरे बाज रोनिया वीरना
बेखता गाजी मैं तेरे बाज रोनिया वीर ना 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 बेखता साढ़े साड़ के खेमे लोकां ने हाय लुट लई पाकरी दा गाजी मैं तेरे बाज रोनिया वीर ना बेखता गाजी मैं तेरे बाज रोनिया वीर ना बेखता गाजी मैं तेरे बाज रोनिया वीर ना बेखता साढ़े साड़ के खेमे लोकां ने हाय लुट लई पाकरी दा गाजी मैं तेरे बाज रोनिया वीर ना बेखता 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 मैं ते बकिया भी कदी ना तेरे बाजो जांदी किवें मैं शाम नू जावा डसा जा गाजी मेरे चार चफेरे शामी ने कोई वीर न नाल रहा गाजी मैं तेरे बाज रोनिया वीर ना बेखता गाजी मैं तेरे बाज रोनिया वीर ना बेखता गाजी मैं तेरे बाज रोनिया वीर ना बेखता मैं ते बकिया भी कदी ना तेरे बाजो जांदी किवें मैं शाम नू जावा डसा जा गाजी मेरे चार चफेरे शामी ने कोई वीर न नाल रहा गाजी मैं तेरे बाज रोनिया वीर ना बेखता गाजी मैं तेरे बाज रोनिया वीर ना बेखता गाजी मैं तेरे बाज रोनिया वीर ना बेखता साढ़े साड़ के खेमे लोकां ने हाय लुट लई पाकरी दा गाजी मैं तेरे बाज रोनिया वीर ना बेखता गाजी मैं तेरे
साढ़े साड़ के खैमे लोकां ने हाय लुट लई पाकिरदा गाजी मैं तेरे बाज शामिया ने जेते चाई ए जो चादर मेरी नाल ले चली आलम में अमानत तेरी तेरे कोल अमानत छड़ चलिया मैं कफनो बाज बिरा गाजी मैं तेरे बाज रोनिया वीर ना बेखता गाजी मैं तेरे बाज रोनिया वीर ना बेखता गाजी मैं तेरे बाज रोनिया वीर ना बेखता शामिया ने ज़िद चाई ए जो चादर मेरी नाल ले चली आलम में अमानत तेरी तेरे कोल अमानत छड़ चलिया मैं कफनो बाज बिरा गाजी मैं तेरे बाज रोनिया वीर ना बेखता गाजी मैं तेरे बाज रोनिया वीर ना बेखता गाजी मैं तेरे बाज रोनिया वीर ना बेखता साढ़े साड़ के खैमे लोकां ने हाय लुट लई पाकिरदा गाजी मैं तेरे बाज रोनिया वीर ना बेखता गाजी मैं तेरे बाज रोनिया वीर ना बेखता गाजी मैं तेरे बाज रोनिया वीर ना बेखता वाल किंज चेहरे ते पांदी किवें मिट्टियां पांदी सामने तेरे मैं आंदी मेरी दामें जांदी लख शुकर कबीरन गाजी तू नहीं तके हाल मेरा गाजी मैं तेरे बाज रोनिया वीर ना बेखता गाजी मैं तेरे बाज रोनिया वीर ना बेखता गाजी मैं तेरे बाज रोनिया वीर ना बेखता साढ़े साड़ के खैमे लोकां ने हाय लुट लई पाकिरदा गाजी मैं तेरे बाज रोनिया वीर ना बेखता गाजी मैं तेरे बाज रोनिया वीर ना बेखता वाल किंज चेहरे ते पांदी किवें मिट्टियां पांदी सामने तेरे मैं आंदी मेरी दामें जांदी लख शुकर कबीरन गाजी तू नहीं तके हाल मेरा गाजी मैं तेरे बाज रोनिया वीर ना बेखता गाजी मैं तेरे बाज रोनिया वीर ना बेखता गाजी मैं तेरे बाज रोनिया
साढ़े सार के खेमे लोकां ने हाय लुट लई पाकिरदा गाजी मैं तेरे बाज रोनिया वीर ना बेखता हालत किवें बदली ए तेरी ज़ैनब दी मेरी ताज़ीम ही उम्मत नूए वीरे भुल गई तू सैन बुलादा सै जिसनू ओनू कैदी देन सदा गाजी मैं तेरे बाज रोनिया वीर ना बेखता गाजी मैं तेरे बाज रोनिया वीर ना बेखता गाजी मैं तेरे बाज रोनिया वीर ना बेखता साढ़े साड़ के खेमे लोकां ने हाय लुट लई पाकिरदा गाजी मैं तेरे बाज रोनिया वीर ना बेखता गाजी मैं तेरे बाज रोनिया वीर ना बेखता वाली किंज चेहरे ते पांदी किवें मिट्टियां पांदी सामने तेरे मैं ओदी बेरी दा मरे जांदी लख शुकर कबीरन गाजी तू नहीं तके हाल मेरा गाजी मैं तेरे ताहिरा सैयदा 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 अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद मुतवज्जिह ज़ियारत सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरिल मोमिनीन व इब्न सय्यदिल वसीन अस्सलामु अलैका या इब्न फ़ातिमत ज़हरा सय्यदती निसाइल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा अस्सलामु अलैका या मुइनज़ वफ़ाए वल फ़क़रा सुल्तान अबुल हसन या अली इब्न मूसा रज़ा अलैका अलफ़ित तहय्यति वस्सना अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिब अल-असर वज़्ज़मान अल-अमान 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 मिन फितन ज़मान। अस्सलामु अलैका या शरीक अल-कुरान सय्यदी अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मखरजक व ज़हुलक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जते इब्न हसन सलवातुका अलैहि। वलियन व हाफिज़ा व काइदन व नासिरा व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।